अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए रात का टाइम है और मैंने आज रात से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दी थी और अभी बज रहे हैं रात के 7 बज रहे हैं मगरिब के। और ये देखिए गैस ख़त्म हो गया था मेरा, तो अभी गैस लाने के लिए मैं कॉल की थी मेरे शौहर को। तो अभी उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं मिलेगा फ़ौरन अर्जेंट, तो कल सुबह ही मिलेगा। तो अभी ये देखिए इलेक्ट्रिक सेगड़ी निकाल दी फिर मैंने मेरी, और इतनी यूज़फुल और इतनी अच्छी है ना ये सेगड़ी। इतने मज़े के राइस बन जाते हैं इसके ऊपर। खिचड़ी बॉईल होने रख दी थी मैंने, और इतनी यूज़फुल है ना, अगर अर्जेंट में गैस ख़त्म हो जाए ना तो इजी हो जाता है। और ये देखिए एक साइड पर बर्तन धुल रहे हैं और अभी खिचड़ी बन गई थी। खाना भी खा लिए थे सब ने। मैंने रात के खाने में बनाई थी खिचड़ी और दोपहर में बनाई थी कीमा बनाई थी, तो वही कीमा था, तो फिर रात में सिर्फ खिचड़ी बना दी थी। तो खिचड़ी और कीमा का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है, तो फिर मैं सोची वही बना लेती हूँ। अभी गैस भी चला गया है और इलेक्ट्रिक सेगड़ी पे इतना अच्छा कुकिंग हो जाती है ना। और ये देखिए मच्छी लेकर आई थी, मेरे शौहर लेकर आए थे और काफ़ी लेट हो गया था उन्हें। तो अभी मैं सोची खाने तो सबके खाकर हो गए थे, तो अभी इसे वॉश करके और एक चन्नी में पानी इसका नीचे तक सुखा लूँगी, अच्छे से इसको सुखा कर। और ये इस तरह से कैरी बैग में मैं प्लास्टिक की थैली में रख दूँगी। मैं इसी तरह से करती हूँ। अगर मुझे फ्रिज में रखना हो, अर्जेंट में कुकिंग नहीं करती हूँ ना, तो फिर मैं इस तरह से पानी अच्छे से निकाल कर और फ़िश हो मटन हो धोकर वॉश करके और फ्रिज में रख देती हूँ। तो दूसरे दिन ना अच्छा इजी हो जाता है और ये अच्छी तरह से रहता भी है फ्रीज़ में, ख़राब भी नहीं होता अगर धो के रखे तो। मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सबको गुड मॉर्निंग। ये देखिए सुबह सुबह की चाय बन रही है और आज तो सिर्फ़ मैं ही उठी थी। आयशा, मुस्कान, अली सभी सोए हुए हैं, क्यों तो मौसम ही इतना अजीब हो गया है ना। बादल बादल आए हुए हैं इतने सारे और ठंडी हवाएं चल रही है कि बिल्कुल भी सुबह सुबह बच्चों का उठने का मूड ही नहीं होता। बच्चे क्या, हम बड़े भी कभी कभी एकदम रिलैक्स फील करते हैं ना, उठने का मूड ही नहीं होता। ऐसा लगता है एक आध दिन रिलैक्स कर ले थोड़ा। तो फिर आज मैं मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं गई थी और अब मैं बना रही हूँ, अंडे बॉईल कर रही हूँ और साथ में ही फिर चाय बना लूँगी। और ये देखिए इलेक्ट्रिक सेगड़ी मेरी इतनी अच्छी है, इतनी यूज़फुल है। अगर गैस कभी मेरा अचानक से ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा और हेल्पफुल हो जाता है ये सेगड़ी में निकाल कर, और इसी पर मैं फिर कुकिंग थोड़ी बहुत जो भी होती है कर लेती हूँ और काफ़ी इजी हो जाता है। फिर ये ख़ास तौर पे मैं लेकर आई थी इलेक्ट्रिक सेगड़ी, इसीलिए लेकर आई थी कि फिर अर्जेंट में गैस अगर ख़त्म हो जाए ना, तो हमारे यहाँ पर तुरंत फ़ौरन टाँकी नहीं मिलती, उसे थोड़ा टाइम लगता है आने में, एक दिन तो लगता ही है। तो फिर मैं ये सेगड़ी यूज़ कर लेती हूँ। और ये देखिए भेजा लेकर आई थी, मटन भेजा, तो अभी फिर उसकी भेजा फ्राई बना लूँगी और रोटी डाल लूँगी एक साइड पर। सबसे पहले तो चाय पी लेती हूँ। काफ़ी मौसम ठंडा हो गया है और सुबह सुबह की ना कड़क कड़क चाय पी लो ना तो ज़रा मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो वही अभी फिर चाय बना रही हूँ। और ये सेगड़ी जो है ना, इसके ऊपर एलुमिनियम के बर्तन नहीं चलते, इस तरह से स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन यही इस पर चलते हैं। और अगर एलुमिनियम के या तो फिर कोई दूसरे बर्तन हम रख लो ना, तो फिर बिल्कुल भी सेगड़ी बंद हो जाती है, काम ही नहीं करती। तो इसलिए फिर यही बर्तन मैं यूज़ करती हूँ सेगड़ी पर। ये तो सभी को पता होगा, पर मैं सोची चले आपसे भी मैं शेयर कर लेती हूँ कि मैं इस पर कौन से बर्तन यूज़ करती हूँ, इसलिए फिर आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। अब एक साइड पर चाय पक रही है मेरी और अंडे भी बॉईल हो गए थे। अभी देखते हैं गैस आने के बाद ही मैं भेजा फ्राई बनाऊँगी, अभी तो नहीं बनाऊँगी। अभी सभी को चाय और यही अंडे बॉईल करके दे दूँगी, क्यों तो इस पर ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है और गैस होना तो झटपट से हो जाता है। अभी मेरे शौहर भी उठेंगे तो फिर वो मुँह हाथ धोकर नहाकर और फिर मुझे गैस लाकर दे देंगे। मिलती हूँ फिर आपसे मैं नाश्ता करने के बाद में
चाय पीने के बाद में। और मैंने कल के ब्लॉग में आपसे शेयर की थी कि मैंने कढ़ाई पुलाव बनाई थी, और तो वही फिर थोड़ा सा बच गया था, तो वो भी साथ साथ फिर गरम कर लूँगी। भेजा जो मटन का भेजा है ना, वो मैंने फ्रिज में रख दी थी रात को, तो इतना बर्फ़ हो गया था ना, तो उसे ही फिर अभी निकाल कर रख दी मैंने साइड पर। थोड़ा सा ज़रा हल्का सा चिल्ड हो जाए ना, तो फिर उसे मैं वॉश कर लूँगी और एक पानी से। और फिर देखते हैं फिर इसका बनाती हूँ मैं भेजा फ्राई। रेसिपी शेयर करती हूँ आपसे नाश्ता करने के बाद में। देखते हैं अभी गैस कब तक लाते हैं मेरे शौहर, कितने देर में आता है। ये देखिए मेरी नाश्ते की प्लेट हो गई तैयार। और ये जो पुलाव है ना, इतना मज़े का बना था ना, कढ़ाई पुलाव, तवा पुलाव भी कहते हैं, फ्राइड राइस भी कहते हैं, वेज है, इतना मज़े का लग रहा था ना। मैं सोची चले साथ साथ ये भी गरम करके ले लेती हूँ। इतना तो ले ली थी मैंने, पर इतना तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया गया, सिर्फ ले ली थी थोड़ा बहुत खाकर, और फिर मैंने रख दी थी। फिर आयशा उठी थी, या तो आयशा के लिए नाश्ता बना कर दे दी थी आयशा को भी। देखते हैं अभी, चले फिर आगे का बताती हूँ आपको नाश्ता होने के बाद। ये देखिए मेरा नाश्ता हो गया कंप्लीट, और बर्तन भी वॉश करके हो गए। और ये जो आप देख रहे हैं खलबत्ते में, ये मैंने हरी मिर्ची और लहसुन की चटनी कुटी हुई है, ये बड़ी मज़े की लगती है भेजा फ्राई में। और ये देखिए बर्तन पड़े हुए साइड पर वॉश करके, अभी इसे मैं ट्रॉली में रख दूँगी थोड़ा सा पानी सूखने के बाद में। चले मैं आपको जब तक बताती हूँ बाहर का व्यू। ये देखिए बाहर का मौसम, इतने बादल आए हुए हैं ना, ऐसा लगता है कि बहुत सारी बारिश होंगी, पर बारिश तो नहीं हो रही है, पर हवाएं बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। और ये बादल आने की वजह से ना काफ़ी सुस्त सुस्त सा महसूस होता है ना, एकदम बोर लगता है, ज़रा मौसम बिल्कुल भी खुला नहीं है, अजब सा ही मौसम हो गया है। आपके यहाँ पर कैसा मौसम है मुझे ज़रूर बताना। ये देखिए अभी चले, हमारी खीमा फ्राई की तैयारी चल रही है। अब मैंने खीमा तेल के अंदर 2 लौंग और 2 काली मिर्ची डाल दी। कुछ नहीं, मेरे को ऐसा कोई नहीं, मैं सिंपल सा बनाती हूँ, सिर्फ लहसुन मिर्ची की चटनी। ये जो ठेसा है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी स्मेल जो होती है ना, खुशबू इतनी मज़े की आती है ना, हम जब तेल में फ्राई करते हैं तो फिर अभी वही डालूँगी मैं। और हरा धनिया मेरा मोस्ट फेवरेट है, हर सब्ज़ी में मैं हरा धनिया यूज़ करती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद आता है इसका टेस्ट। अभी हमारी मिर्ची और लहसुन की चटनी फ्राई हो रही है, ठेसा थोड़ा सा हल्का सा भुन जाए ना, तो फिर इसमें हरा धनिया और जो भेजा था ना मटन भेजा, उसे मैंने वॉश करके और हल्दी डालकर थोड़ा सा पानी में बॉईल कर ली थी, तो अभी बॉईल करके रखा हुआ है साइड पर। तो अभी थोड़ा सा फ्राई हो जाए ना, तो फिर मैं वो भेजा डाल दूँगी। मुझे ना ये रेसिपी से एक मेरे बचपन की याद आ गई। हम ना जब छोटे छोटे थे ना, तो मेरे अब्बा बहुत भेजे ये सब लाया करते थे नाश्ते में, हमारे यहाँ पर तो डेली यही बनता था मेरे अम्मी के घर पे। तो उस वक्त ना मैं खाती नहीं थी इतने शौक़ से, तो मेरे अब्बा इतना डांट लगाते थे ना, गुस्सा करते थे कि ऐसी सब चीज़ें खानी चाहिए, हेल्दी चीज़ें हैं और अच्छी है, तो पर मैं नहीं खाती थी। और हमारे घर में ना पहले से देसी घी बनाते हैं, तो मेरे अब्बा क्या करते थे, ये भेजे की चटनी के ऊपर ना देसी घी डालकर हमको देते थे, कि और इतनी ज़िद करके खिलाते थे ना कि खाओ, अच्छी चीज़ें है, अच्छा है। पर उस वक्त हम ना अब्बा का बिल्कुल कहना नहीं मानते थे, खाते थे पर इतना शौक़ से नहीं। और अब जब शादी हो गई मेरी ना, तो पता नहीं अचानक से आदत ही चेंज हो गई, और इतना पसंद आने लगा ना फिर ये भेजा फ्राई मुझे, तो अभी बड़े शौक़ से हम सब खाते हैं। और हमारे माँ बाप हमारी कितनी केयर करते हैं ना, ये खा लो, वो खा लो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा हर कोई चीज़ हमें मना कर खिलाते हैं, बोल बोल कर कि अच्छी चीज़ है, खाना चाहिए। ये सब पुरानी यादें ना ताज़ा हो जाती है ना कभी कभार। मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, मेरे अब्बा ना देसी घी डालकर और ये भेजे की चटनी हमें देते थे। हमारे घर में माशाल्लाह सभी शौकीन हैं, और सभी को इस तरह से पसंद है। नाश्ते में हमारे यहाँ पर यही सब बनता है, कभी भेजा फ्राई, कभी खीमा फ्राई, इसी तरह से होता है ना।
तो अभी माशाल्लाह से मैं भी खाती हूँ अभी शौक़ से, पहले तो नहीं खाती थी। मैं सोची चले आपसे शेयर करती हूँ। मुझे अचानक से कुकिंग करते करते याद आया। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।